वाले हैं राहु और केतु का प्रभाव मीन राशि वालों पर अगस्त से लेकर दिसंबर 2024 तक किस प्रकार से पड़ने वाला है। क्योंकि राहु देव वर्तमान समय में आपकी राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि के नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा है और केतु देव कन्या राशि में वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं और ये चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु शनि के नक्षत्र में 2025 मार्च तक गोचर करेंगे, वही केतु ग्रह 2 दिसंबर 2024 तक चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आने वाले 5 महीने में कौन सी 5 अनोखी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं और वह कौन सा पौधा है जिसके पत्ते के इस्तेमाल से आप कितना भी खराब राहु क्यों न हो उसको आप बैलेंस कर सकते हैं, इस पर भी हम जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। अब इसे आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मीन राशि वालों, वर्तमान समय में शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में आप चल रहे हैं और राहु देव आपके प्रथम भाव से, वही केतु का गोचर जो है वह सप्तम भाव से हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रथम भाव जो होता है वह व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, आपकी सोच होती है, आपकी पर्सनालिटी होती है। ठीक है, तो जब राहु लगन से गोचर कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान यह आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस अवश्य लेकर आने वाले हैं। पहली बात तो यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि विदेश से जुड़ा हुआ है, तो विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। अगस्त से लेकर दिसंबर तक विदेश से लाभ होना, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। साथ ही यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, कोई समस्या चल रही है, तो उसको लेकर भी आप उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे, उसका सलूशन आपको मिलने जा रहा है। लेकिन देखिए, इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा स्वभाव जो होगा आपका वह थोड़ा सा रहस्यमयी हो जाएगा। आपको ओवर थिंकिंग से बचना होगा, साथ ही अपने हेल्थ का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर राहु आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम दे सकते हैं, जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जब लगन से राहु गोचर कर रहे हैं और देखें आपके राहु की जो पंचम दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? चंद्रमा बनते हैं और केतु सप्तम से गोचर करते हुए और चंद्रमा के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से यह समय अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। लेकिन जो हम अनोखी घटना की बात कर रहे हैं कि मीन लग्न और मीन राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आपके लिए प्रेम विवाह का भी योग बनेगा। लेकिन मैं आपके लिए यही सलाह दूंगा कि लगन से आपके गोचर से, यानी लगन से राहु का गोचर हो रहा है और सप्तम भाव से केतु का गोचर हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि आप यदि प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनके बारे में थोड़ा जांच पड़ताल जरूर करें, अपनी कुंडली मैच कराएं, उसके बाद ही आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ें। अन्यथा आगे चल के इस प्रेम विवाह में आपको दिक्कत हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आपके लगन में राहु देव विराजमान है, पंचम को राहु देख रहे हैं, शनि की 7.5 में भी आप चल रहे हैं। तो देखिए, लगन का राहु थोड़ा सा भ्रम भी पैदा करता है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि सामने वाला आपको चीट न करे। इसके साथ में आप देखें कि केतु आपके 7th हाउस में चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। अगर आप मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप जा सकते हैं, ये स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। या आप पहले से शादीशुदा हैं तो आप ऐसी स्थितियां बन जाएंगी, आपके सामने राहु लेकर आएंगे कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाएं। तो इन सभी चीजों से आपको बचना है क्योंकि आपको सन्मार्ग पर चलना है। यदि आप सही मार्ग पर नहीं चलते तो ये समय आपको कहीं ना कहीं से निगेटिविटी की तरफ लेके जा सकता है। हालांकि 7th हाउस जो है वह आपका व्यापार होता है, तो जो हमारे मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक हैं जो अपना किसी भी प्रकार से व्यवसाय कर रहे हैं, काम कारोबार कर रहे हैं, तो काम कारोबार के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करते नजर आएंगे, आप उनके हक के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज बढ़िया है। और इसके साथ में अगर देखा जाए तो मेहनत करने के लिए भी आप तैयार रहेंगे। आपके जो ड्रीम्स होंगे, ख्वाब आपके बड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है और आप नो डाउट, संघर्ष तो रहेगा इस समय अवधि के दौरान, लेकिन आपको सफलताएं भी प्राप्त होंगी। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना
करना चाहते हैं तो आंख मूंद करके आप शुरू कर सकते हैं। बिजनेस की प्लानिंग करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली है। हाँ, यदि अगर देखा जाए तो देखिए राहु देव की जो नवम दृष्टि है वह आपके नवम भाव पर पड़ रही है और साथ ही आपके लग्नेश जो देव गुरु बृहस्पति बनते हैं वो भी 9th हाउस को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि आपके लिए विदेशी भूमि से लाभ मिलना, यात्राएं होना, लंबी दूरी की यात्रा होना, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि आपकी जागृत होगी। यदि आप ऑलरेडी धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह से जुड़े हुए हैं तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं चौथी जो महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटित होगी तो यहां पर यह रहने वाला है कि आपके अंदर एक भाव पैदा होगा कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। आप अपने से जीवन में कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे और नो डाउट उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसके अतिरिक्त करियर के मामले में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। किन फील्ड्स में? देखिए, अगर आप लॉ के फील्ड में काम कर रहे हैं, जुडिशरी के किसी भी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो यह समय बहुत बढ़िया है। इसके अतिरिक्त जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर हैं या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हैं, किसी भी प्रकार से, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस के अंदर है तो इमेज ब्रांडिंग का काम करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आईटी सेक्टर से जुड़कर काम कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। इसके साथ में देखिए एक चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आप में जिद्दीपना आ सकता है, थोड़ा सा स्वभाव आपका गुस्सैल हो सकता है। तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अब देखें कि केतु जब 7th हाउस में आए हैं तो कहीं ना कहीं से ये जीवन साथी के साथ में डिटैचमेंट पैदा करते हैं। लगन का राहु जब गोचर करता है तो व्यक्ति बाहर की स्त्रियों का या विपरीत लिंग का तो सपोर्ट ले लेता है, उनसे प्रेम पा लेता है, लेकिन अपने स्वयं के जीवन साथी से वह डिटैच होता है। इन चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, अगर आपके जीवन की अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ठीक है, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने वाली है तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। लेकिन मीन लग्न और मीन राशि वालों, मेरे तरफ से यह सजेशन रहेगा कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक देखिए शनि की जो दृष्टि है ना वो आपके वाणी भाव पर पड़ रही है। तो इसका क्या मतलब है? राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट अब देगा। शनि की 7.5 का जो प्रभाव है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी कि आपको अपने अनुभव का इस्तेमाल करना है, आपको भटकाव से बचना है। जो पिछले समय में आपने एक्सपीरियंस गेन किया है उसके आधार पर अपने कार्यों को करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी बात कि थोड़ा सा यहां पर क्या होगा ना, आप लोगों की मदद करने के चक्कर में इस समय अवधि के दौरान अपना काम खराब करेंगे। तो थोड़ा सा आपको अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा और सेल्फिश होने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। यानी दूसरों के चक्कर में अपना काम खराब ना करें और इसके साथ ओवर थिंकिंग से आपको बचने की सलाह भी ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यात्रा बढ़िया है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी कि सुख साधन से रिलेटेड यदि आप कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, मकान, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित, तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर इसके साथ में देखें तो आपके लिए जॉब में चेंजेस के भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो हमारे मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक अथवा जातिका हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, ठेकेदारी से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं या यूट्यूब ब्लॉगिंग किसी भी प्रकार से वीडियोज क्रिएट करते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। आपको शानदार लाभ प्राप्त होगा। धन की स्थितियों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने वाली है। अगर हम देखें तो यह राहु केतु का जो ट्रांजिट चल रहा है, देखिए केतु जो है ना ये आपको आपके देख रहे हैं कहां पर, अगर देखा जाए तो ये सप्तम दृष्टि से आपके लगन को देख रहे हैं और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो केतु की जो दृष्टि है वह आपके 11th हाउस पर भी पड़ रही है। इसका ये मतलब है कि आपको इच्छा पूर्ति के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके इनकम ऑफ सोर्सेज भी डेवलप होंगे और नो डाउट आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलना या कहीं अच्छी जगह पर जॉब मिल जाना, ये चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में यदि आप फंसे हुए हैं तो उससे आपको बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में ना फंसे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में है तो आप कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, कोई ब्लैकमेल कर सकता है, इसका आपको ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि रुका हुआ फंसा हुआ पैसा तो आपको मिलेगा, लेकिन 12th हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं तो नशे वगैरह से आप बचिएगा इस टाइम पीरियड के दौरान। यदि आप नशे की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन चीज़ों को
लेकर, हालांकि संतान की स्थिति को देखें तो बढ़िया है, संतान की स्थिति में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने जा रही है, सुख साधनों के लिए अच्छा समय रहेगा। इसके साथ ही आपके एफर्ट्स काम करेंगे। और इसके साथ अगर हम देखें तो मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात यह होने जा रही है कि यदि आप हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। तो ये कुछ विशेष चीजें आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं अगस्त से लेकर दिसंबर तक। और थोड़ा सा तनाव तो रहेगा, देखिए, क्योंकि आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं, तो थोड़ा तनाव, ओवर थिंकिंग। हाँ, एक बात, स्वास्थ्य को लेकर हड्डियों की तकलीफ, ठीक है, दांतों में तकलीफ या मसल्स पेन, ये चीजें थोड़ी सी आपको परेशान करेंगी, तो खान पान को अपने नियंत्रित आप जरूर रखिएगा। उपाय क्या करना है, देखिए, जो हमने कहा था कि मीन लग्न और मीन राशि वालों, यदि आपके जीवन में राहु से संबंधित समस्या आ रही है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। आपको प्रतिदिन जब आप सुबह सोकर उठें तो तुलसी का जो पौधा होता है उसके आप 2 पत्ते लेकर ब्रश वगैरह करने के बाद आप 2 पत्ते डेली खाना शुरू कर दीजिए। बस इसको आपको 90 दिन तक करना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी